गुड मॉर्निंग। उलझन और उसका उपचार, उसका आज तीसरा पार्ट है। हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति खुद में ही इतना उलझ जाए कि उसकी उलझन उसकी मरने तक लेकर के जाए, वो ये सोचने लगे कि हमारे जीने का कोई महत्व नहीं है, हमें तो मर ही जाना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में आरम मेटेलिकम, चैलिडोनियम मेजस और 5 फास्ट कि कुछ डोज फिक्स अमाउंट में कैसे कैसे दिया जा सकता है, ये हमने आपको बताया था कि आराम मेटेलिकम 220 ड्राप्स, चैलिडोनियम में जस्ट 20 ड्राप्स और 5 फास्ट की 4 गोली सुबेरे शाम ये लिया जाए। लेकिन ऐसे मरीजों से एक निवेदन ये भी है कि वह यह बात समझें कि वो हैप्पीनेस की खोज में हैं। जस्ट यू आर सर्चिंग इन हैप्पीनेस। और खोज करता समय या खोज करता जो होता है या खोज करते समय जो व्यक्ति होता है वो सदैव ही परेशान सा दिखाई पड़ता है। आप ही के घर में कोई चीज़ खो जाए और आप जब ढूंढ रहे हों और कोई आपसे आपका चेहरा देखे तो आपको कैसा लगेगा। ठीक वैसे ही चेहरा उलझन वाले मरीज का होता है। उस वक़्त वो परेशान सा रहता है, उसकी आंखें जो हैं वो टेंशन से भरी रहती हैं, समस्या में रहता है। तो आप आनंद की खोज में हैं, ये आप मान करके चलिए और जानते हैं आपसे बेहतरीन आपके लिए कोई नहीं है। आप अपने बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, इसीलिए तो आज आप ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ बीमारी हुई है और उससे आपको निकलना चाहिए। आप अपने बारे में प्रत्येक दिन ये जरूर धारणा बनाएं कि आपसे अच्छा कोई नहीं है इस दुनिया में, आप सबसे बेहतरीन हैं। फर्स्ट क्लास की शरीर है आपकी, आप समय से उठते हैं, सवेरे व्यायाम भी करते हैं, घी तेल की चीज़ें कम खाते हैं, पानी 5 से 6 लीटर रोज लेते हैं, जब तक जगे रहते हैं 1-1 गिलास पानी पीते रहते हैं, चबा चबा करके खाना खाते हैं, सोते समय पद्मासन पर थोड़ी देर बैठते हैं। ये भी जरूरी है, योग भी जरूरी है। श्वास से शरीर को सही रखना ये बहुत जरूरी है। ये प्रत्येक दिन की दिनचर्या में होना चाहिए। अकेले बैठने की आदत होनी चाहिए, अच्छी बात है। काम करना ही जीवन नहीं है, काम करना आवश्यकता है जीवन को चलाने के लिए। अगर कोई काम नहीं है और आप बैठे हैं और यदि कुछ सोच रहे हैं तो इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये भी जीवन का एक हिस्सा है, ये जीवन से परे नहीं है। ये मुर्दा नहीं करते बैठ करके सोचने का काम, ये आपकी अच्छाई है। आप अपने आप में बहुत हैं, आप अपने आप में पूरी दुनिया है, आप अपने आप के लिए स्वयं भगवान हैं। ये धारणा आपको बना करके चलनी पड़ेगी। मैंने 5 मेडिसिन की बात की थी, आरम मेटेलिकम उसमें से एक मेडिसिन थी। दूसरी मेडिसिन हम लोग लाइकोपोडियम की बात करेंगे। आरम मेटेलिकम में हमने बताया था कि मरीज जो है वो कैसा होगा, किस तरह से उसका शारीरिक संरचना कैसी होगी, रोबस्ट पर्सनालिटी उसकी होगी। आरम मेटेलिकम या यूं मान करके चलिए कि उसका सोने से बनी हुई चीज ये है, तो उसका जो शरीर होगा वो उसके मन से फिट नहीं बैठेगा। उसको मरने की तीव्र इच्छा होगी, उसको रोज अपनी समस्या को दूर करते करते वो इस बिंदु तक पहुंच जाएगा कि हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए। ऐसा होता है आरम मेटेलिकम का पेशेंट। और अब हम लाइकोपोडियम पेशेंट की बात करेंगे। लाइकोपोडियम बहुत अच्छा दवा है, औषधि है। हम बताएंगे अगले दिन के डिस्कशन में, ये बात हम बताएंगे। लाइकोपोडियम के अगले डिस्कशन में ये हम बताएंगे कि लाइकोपोडियम का पेशेंट क्या हो सकता हो। आप हो सकता हो आपको लाइकोपोडियम के सारे सिम्टम्स आपके अंदर हों। फितूल की बातें, मन चंचल हो जाए, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो बातें दिमाग में आ रही हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है वो सारी समस्याएं दिमाग में आ रही हैं, उसको सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिमाग खचाखच भरा हुआ है ऐसे विचारों से
जिन विचारों का कोई लेना देना नहीं है, और मानसिक मरीज जो अपने आप को कह रहा है वो इन विचारों को निकालने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो कल बताएंगे कि उसका कैसा शरीर होगा लाइकोपोडियम का, उसकी कैसी सोच होगी। इन्हीं आधारों पर आप अपने आप को सर्च कर सकते हैं कि कहीं आप लाइकोपोडियम के मरीज तो नहीं हैं। ये मेरा वादा है कि आप जुड़े रहें। तो ये 30 जो लेक्चर होंगे, उन 30 लेक्चरों में 30 जो पार्ट हैं उलझन की, उनमें हम आपके रोग को समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर से चालू करिए अपने आप को लाइक करने को, अपने आप को लाइक करिए। अपने आप को लाइक करना ही आपके रोग से निकलने का पहला स्टेप होगा। धन्यवाद।